हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मंजीत कुमार। आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डाइएडल ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप सभी को वो काम समझ में आ चुका हुआ है। देखो बच्चों, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइएडल ग्रुप का जो हमारा बचा हुआ काम है उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ सो इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द CSIR नेट। वो दरअसल हमारे पास क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, वो साइक्लिक ग्रुप वगैरह को डिस्कस करेंगे कि हाँ क्या किस स्ट्रक्चर को आप साइक्लिक ग्रुप बोलते हो, क्या क्या उसकी दरअसल प्रॉपर्टी होती है, कैसे उसके अंदर काम चलता है, कैसे जनरेटर बनते हैं, कैसे आप सब ग्रुप निकालते हो। देखो बच्चों, जो हमारा दरअसल काम है आज का इट इज़ सो इम्पोर्टेंट जब हम साइक्लिक ग्रुप वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हमारा जो कुछ एक काम बचता था डाइएडल ग्रुप के बारे में, दरअसल उसको मैं थोड़ा सा और पुराना चाहता हूँ। कुछ एक बेसिक सी प्रॉपर्टी और बचती है कि हाँ सेंटर के अंदर कितने मेंबर जाते हैं और फिर उसके बाद सब ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बनते हैं DN के अंदर। देखो बच्चों, जो डाइएडल ग्रुप हमारे पास वो दरअसल क्या था, वो ये था कि DN से हम दरअसल क्या करते थे, उसको डिनोट करते थे कि हाँ डाइएडल ग्रुप की जो नोटेशन थी वो DN थी। उसके अंदर दरअसल मेंबर कौन से थे, वो ये थे कि जो डाइएडल ग्रुप है उसके अंदर मेंबर किस टाइप के जाते थे, वो ये थे DN इज इक्वल टू x की पावर I y की पावर j सच दैट I is from 0 to 1 and j is from 0 1 2 up to so on so forth n minus 1 and x square is equal to identity and y की पावर n is equal to identity and xy is equal to y inverse x। देखो बच्चों, जो दरअसल हमारे पास ये चीज़ है, ये दरअसल क्या है, डाइएडल ग्रुप है। कल मैंने इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आपको बताई थी कि यहाँ इसके अंदर एलिमेंट किस टाइप से काम चलता है, कैसे इसके अंदर बिहेवियर है, किस टाइप से काम है। देखो बच्चों, जो डाइएडल ग्रुप है इस पर बेस्ड एक बार CSIR नेट के अंदर क्वेश्चन भी आया था। उस क्वेश्चन को भी दरअसल डिस्कस करेंगे, बाद में करेंगे, पहले इसका थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। इसके अंदर दरअसल हमने क्या क्या चीज़ें अब डिस्कस कर चुके हैं, पहले थोड़ा बहुत पीछे वाला रिकॉल करवा दूँ मैं। वो ये था कि दरअसल जो DN है आपके पास, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, DN आपके पास क्या बनता है, हमेशा ही नॉन एबिलियन ग्रुप है। और इस ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, DN का दरअसल जो ऑर्डर हमारे पास वो कितना था, वो 2n था। फिर हमने क्या क्या चीज़ें नोट की थी इसके अंदर, वो ये थी कि इफ़ n इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 DN इज़ ऑलवेज एबिलियन। देखो बच्चों, जो एबिलियन ग्रुप है पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि दरअसल आपके पास कोई ग्रुप एबिलियन है तो इफ़ एंड ओनली इफ उसका जो सेंटर हमेशा उस ग्रुप के इक्वल बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 है तो इन दैट केस DN आपके पास कैसा है, एबिलियन ग्रुप है। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी n की वैल्यू 2 या 2 से छोटी बनती है तो DN दरअसल जो डाइएडल ग्रुप है वो आपके पास क्या बन जाता है, एबिलियन ग्रुप बन जाता है। अब एबिलियन ग्रुप बनता है तो उसका सेंटर क्या बनेगा, उसी के इक्वल बनेगा। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या क्या और पॉइंट बन चुका, वो ये है कि इफ़ n इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 सेंटर ऑफ DN इज इक्वल टू DN। एक तो ये चीज़। अब देखो बच्चों, आपको ये पता है कि जब हमने सेंटर वगैरह को डिस्कस किया था कि हाँ नॉन एबिलियन ग्रुप है, दरअसल उस ग्रुप का जो सेंटर है कभी उस ग्रुप के इक्वल नहीं बनता। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी n की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा है तो DN आपके पास कैसा है, नॉन एबिलियन है। तो इसका मतलब उस केस के अंदर सेंटर है कभी भी डाइएडल ग्रुप का DN का DN के इक्वल ही नहीं बनेगा। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका है, एक और पॉइंट ये बन चुका है कि इफ़ n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 सेंटर ऑफ DN इज़ नॉट इक्वल टू DN। एक तो ये चीज़। दरअसल इस चीज़ को हम बच्चों डिस्कस कर चुके, कल ही हमने डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको बताया भी था कि हाँ जो डाइएडल ग्रुप है DN है, इसके अंदर 2 ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनते हैं उसके बारे में भी हमने उसका जो छोटा सा है लॉजिकली प्रूफ भी दिया था। कैसे था कि अगर n की वैल्यू आपके पास क्या हो, इवन हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे 2 ऑर्डर के, वो थे n+1। अगर n की वैल्यू आपके पास क्या हो, ओड हो, तो उस केस के अंदर दरअसल DN के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 ऑर्डर कितने बनते थे, अगर n की वैल्यू ओड है तो उस केस में n थे। हमने ये चीज़ दरअसल डिस्कस कर ली थी। अब देखो बच्चों, वहाँ पर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब कभी भी आप DN के अंदर 2 ऑर्डर से अलग मेंबर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि कितने ऑर्डर का बनता है,
तो आपको मैंने वहाँ पर लेआउट बता दिया था कि हाँ Zn के अंदर चले जाओ, उसके अंदर ये चीज़ चेक करना स्टार्ट कर दो कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ऑर्डर के बनते हैं Zn के अंदर और मैक्सिमम ऑर्डर कितना बनता है। देखो बच्चों एक बात बताओ, आपको ये पता है कि हाँ कल हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके थे कि वो ये चीज़ थी, इस चीज़ को हम दरअसल डिस्कस कर चुके हैं कि जो डीएन के अंदर है आपके पास जो रिफ्लेक्शन के थ्रू मेंबर बनता है वो यहाँ से बनता है और रोटेशन के थ्रू वहाँ से आता है। कैसे आता है थोड़ा सा लॉजिकली प्रूफ भी दूंगा मैं इसका, जब हम साइक्लिक ग्रुप वगैरह को डिस्कस करेंगे वहाँ पर एक छोटा सा लॉजिकली प्रूफ भी बनता है कैसे बनती है वो चीज़। एक बात बताओ बच्चों, आपको ये पता है कि हाँ डीएन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 है, वो दरअसल किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो n पर डिपेंड करता है। n+1 बनता है इफ़ n इज़ इवन और n बनता है इफ़ n इज़ ओड। इस चीज़ को भी हमने डिस्कस कर लिया था। एक बात इसके अंदर ये चीज़ नोट करने की है, कल ही मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो डीएन के अंदर है 2 ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ से मिलते हैं और यहाँ से तब मिलते हैं अगर n आपके पास क्या हो, इवन हो। आपको ये बात हम डिस्कस किया था हमने कल ही कि ये यहाँ से जो चीज़ बनती है वो nth रूट ऑफ यूनिटी बनता है, वो किस चीज़ के आइसोमॉर्फिक है, Zn के आइसोमॉर्फिक है। अब एक बात और बताओ चलो आप कि अगर कोई भी ग्रुप है, अगर वो कोई ग्रुप है डायहेड्रल ग्रुप है, मान लिया वो डीएन है, उसका ऑर्डर दरअसल 2n मान लिया, इन जनरलाइज तौर पर मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों आपको ये पता है कि जो डीएन के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट जो ऑर्डर है दरअसल वो कहाँ से बनते हैं, एक तो यहाँ से बनता है और एक यहाँ से बनता है। अब हाईएस्ट ऑर्डर का मेंबर कहाँ कितने ऑर्डर का बनेगा, यहाँ से तो आपको ये पता है शॉर्टी से कि हाँ 2 ऑर्डर का बनना है, और यहाँ से कितना बनता है हाईएस्ट ऑर्डर का। जो इसका मतलब ये कि डीएन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर का जो एलिमेंट है वो कहाँ से बनता है, वो यहाँ से बनता है। और Zn के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर का एलिमेंट कितने हैं वो डिपेंड करता है n के डिवाइजर पर दरअसल। अब n का जो हाईएस्ट डिवाइजर है वही आपको क्या देगा, हाईएस्ट ऑर्डर का मेंबर देगा डीएन के अंदर, और हाईएस्ट ऑर्डर का मेंबर कितना है इसके अंदर, n ऑर्डर का है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, वो ये बन चुका कि इन डीएन हाईएस्ट ऑर्डर एलिमेंट, द हाईएस्ट ऑर्डर एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर n, और दरअसल कितने बनते हैं वो आपके पास कितना है, 5n बनते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट हाईएस्ट ऑर्डर कितने बनते हैं डीएन के अंदर, वो दरअसल कितने 5n है। क्यों बनते हैं, आपको ये पता है कि Zn के अंदर n ऑर्डर के कितने मेंबर हैं, n डिवाइड करता है n को, तो दैट इम्प्लाइज 5n बनते हैं। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ये चीज़ और बन चुकी कि इन डीएन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इज 5n। ये चीज़ है। देखो बच्चों जो ये आपको चीज़ें बताई जाती है, जो हमने ये चीज़ें रिलेट करके बनाई है, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। इसलिए आप सभी से हिदायत है मेरी कि इन चीज़ों को ज़रूर नोट किया करो, अपनी नोटबुक के अंदर ज़रूर बनाया करो, थोड़ा सा एक लॉजिकली प्रूफ भी सोचा करो कि हाँ ये किस बेस पर हमने बोली है ये चीज़। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों एक छोटे से दो तीन छोटे रिजल्ट है डीएन के अंदर डायहेड्रल ग्रुप के अंदर कि नंबर ऑफ सब ग्रुप डीएन के अंदर दरअसल कितने बनते हैं और साइक्लिक सब ग्रुप कितने बनते हैं डीएन के अंदर, और सेंटर के अंदर कितने मेंबर जाते हैं। वो 3 रिजल्ट है, आपको इम्पोर्टेंट है, इन फ्यूचर काम आएंगे जब सब ग्रुप वगैरह को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वो दरअसल क्या है, वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इन डीएन। फर्स्ट रिजल्ट ये है the total number of subgroup in DN is divisor of n plus sum of divisor of n। जहाँ पे D है वो दरअसल किसको डिनोट करता है, वो डिवाइजर जितने बनते हैं n के उसको डिनोट करता है, और उन डिवाइजर का सम कितना बनता है वो सिग्मा से डिनोट करते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई ये बोलता है कि सर D5 के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बनेंगे। देखो बच्चों जो D5 है आपके पास, इसका ऑर्डर दरअसल कितना है, वो 10 है। अभी मैंने आपको ये बताया
कि Dn के अंदर नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बनते हैं, जितने डिवाइजर ऑफ n है प्लस सम ऑफ डिवाइजर ऑफ n है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 5 है, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बन चुके वो ये है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से D5 प्लस सिग्मा 5। 5 के दरअसल जो डिवाइजर है, पॉजिटिव डिवाइजर है, वो कौन कौन से है, एक तो है 1 और एक बनता है 5। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 5 कितना बन चुका, 2 बन चुका। 5 के डिवाइजर कौन कौन से थे, एक तो 1 है और एक 5 है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से D5 की वैल्यू कितनी बन चुकी, 2 प्लस सिग्मा 5 की वैल्यू कितनी बन चुकी, मतलब 5 के डिवाइजर का सम, एक तो 1 और एक 5 इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना बन चुका 6। तो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि D5 के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप 8 ही बनते हैं। कितने कितने ऑर्डर के किस टाइप से बनते हैं वो अभी डिस्कस करेंगे, जब साइक्लिक ग्रुप वगैरह को डिस्कस करेंगे हम, वहाँ पर मैं कंप्लीट ब्यौरा दूंगा आपको कि हाँ D5 के अंदर दरअसल कौन कौन से मेंबर के अकॉर्डिंग सब ग्रुप बनते हैं, कैसे बनते हैं, किस टाइप से काम चलता है। अभी फिलहाल आपको ये रिजल्ट तौर पर याद ही रखना है। नाउ कम टू द पॉइंट। एक और हमारे पास क्या छोटा सा रिजल्ट और है, वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप Dn के अंदर दरअसल कितने हैं, वो ये है। द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप, अभी साइक्लिक ग्रुप वगैरह डिस्कस नहीं किया, बट एज ए रिजल्ट के तौर पर इसको याद रख लेना आप। द नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप इन Dn इज, वो दरअसल हमारे पास कितने हैं, वो ये है कि डिवाइजर ऑफ n प्लस n। ये हमारे पास कितने हैं, जितना ही नंबर बन के आता है उतने ही साइक्लिक सब ग्रुप बनते हैं Dn के पास। और एक हमारे पास क्या है, तीसरा थर्ड रिजल्ट क्या है, सेंटर का रिजल्ट है। दरअसल देखो बच्चों, जो ये रिजल्ट वगैरह है ये प्रूफ है इनके गैलिलियन की बुक के अंदर है, और सेंटर का भी जो प्रूफ है कि सेंटर डाइहेड्रल ग्रुप के सेंटर के अंदर कितने मेंबर्स आते हैं, उसका भी प्रूफ गैलिलियन की, खन्ना बामरी की बुक के अंदर है। आप उसके अंदर बाय प्रूफ भी चल सकते हो, बट उनका जो प्रूफ है बहुत लेंथी बनता है, इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ एज ए रिजल्ट के तौर पर याद रखना है कि वो कितने बनते हैं सेंटर में, कितने किस टाइप से जाते हैं। वो प्रूफ है, आप खन्ना बामरी की बुक को फॉलो करें, वहाँ पर आपको ज़रूर मिलता है। थर्ड रिजल्ट ये है कि द सेंटर ऑफ Dn, कि इफ़ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, Zn, Z ऑफ Dn, मतलब सेंटर ऑफ Dn है, इसके अंदर मेंबर कौन कौन से जाते हैं, वो ये है। सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मेंबर जाता है। आइडेंटिटी मेंबर दरअसल क्या है, एक सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मेंबर जाएगा कब, इफ़ अगर n आपके पास कैसा हो, ओड हो। और सेकंड मेंबर कौन सा जाता है, जो सेंटर दरअसल किस चीज़ के इक्वल बन जाता है, वो ये है आइडेंटिटी और y की पावर n/2 इफ n इज इवन। एक तो ये चीज़ थी। तो इसका मतलब ये है कि जो सेंटर है Dn का, अगर n की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा है तो इस टाइप से स्प्लिट होता है। मतलब ये है कि अगर n की वैल्यू दरअसल आपके पास ओड है तो सेंटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर जाता है। अगर n की वैल्यू इवन है तो दैट इम्प्लाइज सेंटर के अंदर कितने मेंबर जाते हैं, 2 मेंबर जाते हैं। अब अगर n की वैल्यू अगर आपके पास 3 या 2 या 2 से कम हो तो आपको ये पता है कि ग्रुप आपके पास उस केस के अंदर एबिलियन बनना है और सेंटर उसी के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि द ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज 1 इफ n इज ओड एंड इज इक्वल टू 2 इफ n इज इवन। यहाँ से मैं ये चीज़ भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ से आपके पास इसी के कंक्लूजन क्या बनता है, इसी चीज़ के कोरस्पोंडिंग क्या चीज़ बनती है, वो ये कि द ऑर्डर ऑफ इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 द ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ Dn इज 1 इफ n इज ओड और 2 इफ n इज इवन। ये चीज़ थी बच्चों। तो आपके पास एक कुछ एक चीज़ें थी जो हमने भी डिस्कस किया है, डाइहेड्रल ग्रुप के बारे में डिस्कस किया है। देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको सेंटर वगैरह फाइंड आउट करना है। दरअसल एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के थ्रू मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। उस क्वेश्चन में आपको क्या, उन क्वेश्चनों में आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर फाइंड आउट करना है ग्रुप का, और सेकेंडली उनका ऑर्डर भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपके पास ये है, एक्सरसाइज के तौर पर है ये क्वेश्चन।
एक्सरसाइज के तौर पर दरअसल एक क्वेश्चन आपके पास वो ये है कि फाइंड आउट द सेंटर ऑफ U5 क्रॉस D5। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ U9 क्रॉस GL टू Z3 क्रॉस D8। थर्ड ये है कि फाइंड आउट Z ऑफ Z9 क्रॉस GL2 Z3 क्रॉस SL3 Z3 क्रॉस D9। फोर्थ क्वेश्चन दरअसल आपके पास ये है कि फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ Q4 क्रॉस D4 क्रॉस D10 क्रॉस SL5 Z2। इसका दरअसल आपको क्या करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है इसके सेंटर का। ये आपके पास बच्चों कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चन का आंसर बनाना है। आपके पास जो तरीका है किस टाइप से चलोगे, कैसे अप्रोच बनानी है, वो दरअसल हम पहले इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके। अगर जिस बच्चे ने अगर ये वीडियो देख रहा है अभी फ़िलहाल, तो उसके लिए यही बात है, अगर उसको ये चीज़ नहीं पता तो पहले वाली वीडियो पर जाए, उनको ज़रूर देखे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आपको बताई गई है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे आंसर बनाना है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल हम क्या करते हैं, साइक्लिक ग्रुप को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। दरअसल आपके पास साइक्लिक ग्रुप होता क्या है, किस टाइप से काम चलता है, उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों, जो हमारा जो ये साइक्लिक ग्रुप का काम है, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, इसलिए इसको ध्यान से ज़रूर देखें। कैसे चीज़ें बताई जाती है, कैसे थ्योरम चलेगी, कैसे प्रॉपर्टी है, उनका प्रूफ भी करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, जो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप किसको बोलते हैं हम, क्या होता है वो, किस टाइप के उसके अंदर मेंबर्स आते हैं, कब ग्रुप साइक्लिक बनता है, उस चीज़ पर आते हैं। साइक्लिक ग्रुप डेफिनेशन क्या है, वो ये है कि लेट G बी ए ग्रुप then G is said to be cyclic group if there exists an element A belongs to G such that जो G है वो किस टाइप का बनता है, वो इस टाइप का कि A की n सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब ये है बच्चों कि कोई भी ग्रुप आपके पास, मान लिया कोई ग्रुप है G, उसको आप साइक्लिक ग्रुप कब बोलते हो, अगर उसके ग्रुप के अंदर अगर आपके पास एक ऐसा एलिमेंट बनता है जिसके थ्रू जो ग्रुप है उसको आप इस टाइप से बना सको, इस टाइप से बना सको, या फिर उस ग्रुप का हर मेंबर जो इस फॉर्म का बनता हो। अगर इसको मैं स्प्लिट करता हूँ, खोलता हूँ इसकी वैल्यू को, तो दरअसल क्या बनती है, वो ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर एंड सोन सो फोर, और यहाँ से क्या बन चुका, a की -1 a की -2 एंड सोन सो फोर। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि कोई भी ग्रुप है आपके पास, वो साइक्लिक ग्रुप का बनता है अगर वो इस फॉर्म का बनता हो। एक तो ये चीज़। अब देखो बच्चों, कई बच्चों के मन में ये डाउट चला होगा कि सर ये आपने a की पावर n टाइप का बनाया है। अगर ये तब है बच्चों अगर ग्रुप के पास जो ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, वो किस टाइप से हो, मल्टीप्लिकेशन हो। अगर ग्रुप के पास जो ऑपरेशन है वो अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में है, तो उस ग्रुप के जो मेंबर है, उसके ग्रुप के जो मेंबर है किस फॉर्म के बनने चाहिए, n × a टाइप के बनने चाहिए। क्योंकि उस केस में तो आप क्या करते हो, एडिशन के थ्रू चलना स्टार्ट करते हो। अब हमने जो यूजुअली लेकर चले हुए, हम यहाँ पर जो चीज़ लेकर चले हुए हैं, जो बाइनरी ऑपरेशन लेकर चले हुए हैं, वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि कोई भी ग्रुप है जी, वो आपके पास साइक्लिक का बनता है अगर ग्रुप के अंदर से एक ऐसा मेंबर एग्जिस्ट करता हो सच दैट जो ग्रुप है जी, उसको आप रिप्रेजेंट कर सको इस टाइप से। मतलब कि ग्रुप का हर एक मेंबर ए की हेल्प से बनता हो, मतलब कि ए की पावर कुछ ना कुछ बनता हो, जहाँ पर जो पावर है वो कैसी बननी चाहिए, इंटीजर बननी चाहिए।
एक तो ये चीज़ थी। सेकेंडली दूसरी जो नोटेशन है, अगर ग्रुप के पास एडिशन ऑपरेशन हो तो उस केस के अंदर जो ग्रुप है उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन है वो किस फॉर्म की बननी चाहिए, वो ये है कि इफ जी है अंडर एडिशन ग्रुप बनता हो तो दैट इम्प्लाइज ये साइक्लिक ग्रुप कब बनता है। उस केस के अंदर जो जी है वो साइक्लिक ग्रुप कब बनेगा, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A belongs to G such that G दरअसल हमारे पास किस टाइप का हो, वो इस टाइप का बनता हो n into A such that n belongs to integer। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो हमारे पास ये चीज़ें मैंने भी बताई है, ये दरअसल हमारे पास क्या डेफिनेशन है साइक्लिक ग्रुप की। यहाँ पर देखो बच्चों, आप A एक ऐसा एलिमेंट है, अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो इसका मतलब वो इस फॉर्मेट का बनता है, या फिर उस ग्रुप का हर मेंबर A की पावर n टाइप का बनता हो। या तो ये बोल दो, अगर एडिशन के अकॉर्डिंग ऑपरेशन है तो ग्रुप का हर मेंबर किस फॉर्म का बनता हो, m इंटू A टाइप का बनता हो, जहाँ पर m क्या बनता है, इंटीजर बनता है। एक तो ये चीज़। जहाँ पर देखो बच्चों, जहाँ पर जो A है इसकी खास बात ये है कि A ने क्या किया, दरअसल पूरे के पूरे ग्रुप को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। तो इसका मतलब जो A है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते थे कि G इज जनरेटेड बाई A, जहाँ पर जो A है उसको आप क्या बोलते हो, जनरेटर बोलते हो, किसका, G का। मतलब ये कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है जिसके अकॉर्डिंग आप पूरे के पूरे ग्रुप को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग, जिस एलिमेंट के अकॉर्डिंग आप पूरे के पूरे ग्रुप को बना सकते हो, उस एलिमेंट को दरअसल क्या बोलते हो आप, जनरेटर बोलते हो G का। तो इसका मतलब यहाँ से क्या बन चुका कि वेयर A इज कॉल्ड द जनरेटर ऑफ G। एक तो ये चीज़। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल हम क्या करते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाँ कोई ग्रुप मेरे पास साइक्लिक कब बनता है, कैसे नहीं बनता है, कैसे काम चलता है, कुछ एक प्रॉपर्टी वगैरह है, बेसिक प्रॉपर्टी है साइक्लिक ग्रुप की, उनके अकॉर्डिंग हमारा काम चलेगा। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, फर्स्टली मैंने क्या ले लिया, एक ग्रुप लिया है, Zn लिया है। फर्स्टली हम क्या करते हैं, एक ग्रुप को लेकर चलते हैं। Zn ग्रुप ले लिया मैंने। मेरा टारगेट ये है, ये चीज़ चेक करना है कि जो ग्रुप है Zn वो हमारे पास साइक्लिक बनता है या फिर नहीं बनता है। मैंने क्या ले लिया, Ga ले लिया Zn। इसके अंदर दरअसल मेंबर कौन कौन से थे, वो ये थे कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो फॉर n-1 एडिशन मॉडुलो n। ये चीज़ है। देखो बच्चों, मेरा टारगेट दरअसल ये है कि ये चीज़ चेक करना है कि जो Zn है मेरे पास वो साइक्लिक ग्रुप बनता है फिर नहीं बनता है। मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन बताई थी साइक्लिक ग्रुप की कि कोई भी ग्रुप आपके पास साइक्लिक कब बनता है, अगर ग्रुप के पास एक ऐसा मेंबर जरूर एग्जिस्ट करता हो कि उस मेंबर के अकॉर्डिंग आप उस ग्रुप के हर मेंबर को बना सको, जनरेट कर सको। अब एक बात बताओ बच्चों, मैं जनरलाइज Zn पर काम कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, और ये टारगेट है मेरा, ये चीज़ चेक करना है कि Zn मेरे पास साइक्लिक है या फिर नहीं है। अब देखो बच्चों, Zn के अंदर से मैंने एक ऐसा मेंबर लिया है, 1 ले लिया। मैंने क्या किया, 1 उठाया Zn के अंदर से। अब देखो बच्चों, मेरा टारगेट ये है कि क्या मैं 1 की हेल्प से पूरा का पूरा Zn बना सकता हूँ या फिर नहीं बना सकता हूँ। कोई बच्चा अगर मुझे ये बोलता है कि सर 1 की हेल्प से 2 बनाओ, कैसे बनाऊँगा मैं, 1 को 2 टाइम रिपीट कर दूँगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 को 2 टाइम यूजुअली रिपीट करता हूँ तो 2 बनता है मेरे पास। अगर कोई ये बोलता है कि सर 3 बनाओ, तो मैं क्या करूँगा, 3 टाइम रिपीट कर दूंगा तो 3 बन जाएगा। अगर ये कोई बोलता है 4 बनाओ, तो 1 को 4 बार रिपीट करने से भी मेरे पास क्या बनता है, 4 बन जाएगा। और सेकेंडली अगर कोई बोलता है कि सर 1 की हेल्प से 0 बनाओ, 0 तो आप बना ही नहीं सकते, तो कैसे नहीं बना सकते। 1 को अगर मैं n टाइम रिपीट करता हूँ तो दैट इम्प्लाइज क्या बन जाएगा, वो n बन जाएगा, और n से रिड्यूस करना पड़ेगा, तो दैट इम्प्लाइज रिमाइंडर क्या बनता है, 0 बनता है। तो इसका मतलब ये है कि 1 की हेल्प से मैं 1 को बना सकता हूँ, 2 को भी बना सकता हूँ, 3 को भी बना सकता हूँ, 4 को भी बना सकता हूँ, एंड सो ऑन सो फॉर, सारे के सारे मेंबर को यहाँ तक बना सकता हूँ। सिमिलरली 0 को भी बना सकता हूँ मैं। 0 को कैसे बनाऊंगा मैं, कि 1 को n टाइम रिपीट कर दिया मैंने, n टाइम रिपीट करता हूँ तो क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, और n से फिर मेरा किसको रिड्यूस करना पड़ेगा, n से रिड्यूस करना पड़ेगा, तो दैट इम्प्लाइज वहाँ से क्या बन जाएगा, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब ये है बच्चों
कि जो Zn ग्रुप है वो दरअसल हमारे पास क्या है, इट इज जनरेटेड बाय 1। एक तो ये चीज, तो इसका मतलब ये है कि Zn के अंदर से आपको एक ऐसा मेंबर मिल चुका, ये मिल तो चुका एक, किसके अंदर से है, ये Zn के अंदर से है, जिसने क्या कर दिया, पूरे के पूरे Zn को बना दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया, जनरेट कर दिया। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो Zn ग्रुप हमारे पास क्या बन चुका, साइक्लिक बन चुका। तो इसका मतलब यहाँ से क्या बन चुका, वो ये, तो दैट इंप्लाइज Zn इज ए साइक्लिक ग्रुप। एक तो ये चीज थी। अब सेकेंडली मैं क्या चीज चेक करता हूँ, मैं ये चीज चेक करता हूँ कि जो Z है मेरे पास, जो ग्रुप Z है वो साइक्लिक बनता है या फिर नहीं बनता है। देखो बच्चों, जो इंटीजर का सेट था, अब मैंने दूसरा ग्रुप क्या ले लिया, इंटीजर का सेट ले लिया। इसके अंदर दरअसल मेंबर कौन से थे, वो ये थे कि 0 1 2 3 अप टू सोन सो फोर, -1 -2 एंड सोन सो फोर। ऑपरेशन किस टाइप से, इसके अंदर एडिशन है। देखो बच्चों, टारगेट मेरा दरअसल क्या है, ये चीज चेक करना है कि जो Z है मेरे पास वो साइक्लिक ग्रुप बनता है फिर नहीं बनता है। डेफिनेशन क्या बोलते हैं, वो ये है कि कोई भी ग्रुप आपके पास साइक्लिक तभी बनता है अगर उस ग्रुप के अंदर से कम एक ऐसा मेंबर एग्जिस्ट करता हो जिसके थ्रू आप हर मेंबर को बना सको। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 उठाता हूँ तो 1 की हेल्प से मैं 2 को बना सकता हूँ 2 बार ऐड करने से, 1 की हेल्प से मैं 3 भी बना सकता हूँ, 4 भी बना सकता हूँ एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसका मतलब 1 की हेल्प से मैं जितने नेक्स्ट वाले एलिमेंट है सारे के सारे बना सकता हूँ। अब कोई ये बोलता है कि सर -1 कैसे बनाओगे, 1 को अगर -1 टाइम रिपीट करते हैं तो -1 बनता है। आपको अगर याद हो तो डेफिनेशन के अंदर मैंने क्या बताया था, एडिशन के रिस्पेक्ट में जब डेफिनेशन चलती थी वो ये थी कि Z अंडर एडिशन आपके पास साइक्लिक ग्रुप कब है, अगर एक ऐसा मेंबर मिलता हो G के अंदर से, सच दैट G किस फॉर्म का बनना चाहिए, n इंटू ए टाइप का, सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये चीज़ थी। अब एक बात बताओ बच्चों, मैंने क्या कर लिया, Z के अंदर से 1 उठाया, Z के अंदर से 1 उठाता हूँ। नाउ लेट 1 बिलोंग्स टू Z। तो क्या जो Z है इंटीजर का सेट है वो इस कंडीशन के थ्रू फुलफिल करता है या फिर नहीं करता, सेटिस्फाई करता है फिर नहीं करता कंडीशन को। देखो बच्चों, 1 पुट किया मैंने यहाँ पर और n कहाँ से है, इंटीजर से है। अब इंटीजर को चलाना स्टार्ट करता हूँ तो आपके पास क्या बनता है, सारे के सारे इंटीजर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या बनना स्टार्ट होगी, n इंटू 1 सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सोन सो फोर, -1 -2 एंड सोन सो फोर। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि जो Z है आपने क्या कर दिया, उसको बना दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया, किसकी हेल्प से, 1 की हेल्प से। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो Z ग्रुप हमारे पास क्या बन चुका, इट इज ए साइक्लिक ग्रुप। और सेकेंडली इसका जो जनरेटर है वो क्या है, वो 1 है। आपने क्या बोला था, जनरेटर किस चीज़ को बोला था, किसी ग्रुप का। वो ये था कि जिस मेंबर की हेल्प से आप पूरे के पूरे ग्रुप को कंस्ट्रक्ट करते हो उस मेंबर को क्या बोलते हो, उस एलिमेंट को दरअसल आप क्या बोलते हो, जनरेटर बोलते हो G का। अब यहाँ पर Z के हर मेंबर को किसने कंस्ट्रक्ट किया है, 1 ने कंस्ट्रक्ट किया है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से Z है, इट इज रिटन इन दिस टाइप। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि जो 1 है वो क्या बन चुका, दरअसल जनरेटर बन चुका। 1 इज कॉल्ड द जनरेटर ऑफ Z। एक तो ये चीज थी। और सिमिलरली जो अभी आपने Zn के अंदर काम किया है, यहाँ पर भी 1 क्या बनता है, जनरेटर बनता है किसका, Zn का, इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ Zn। एक तो ये चीज थी। सिमिलरली बच्चों आपने यहाँ पर क्या लिया है, 1 के अकॉर्डिंग पूरा पूरा ग्रुप को कंस्ट्रक्ट कर दिया। अगर मैं -1 के अकॉर्डिंग भी तो मेरे पास ये पूरा का पूरा ग्रुप कंस्ट्रक्ट होता है। कैसे होता है उसको देखो। मैं अगर क्या करता, -1 उठाता Z के अंदर से तो मैं क्या किस टाइप से लिख देता, वो इस टाइप से। तो दैट इंप्लाइज n कहाँ से, इंटीजर से है। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर बनाने होंगे तो n को मैं क्या ले लूँगा, नेगेटिव ले लूँगा। अगर नेगेटिव इंटीजर बनाने होंगे तो n को क्या ले लूँगा, पॉजिटिव ले लूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो Z है वो उसके हर एक मेंबर रिप्रेजेंट कर पाए आप किसके हेल्प से, -1 की हेल्प से। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, -1
is also called the generator of Z। एक तो ये चीज थी। देखो बच्चों, आपने यहाँ पर ये बोला है कि जो इंटीजर का सेट है, आपने भी ये बोल दिया कि जो इंटीजर का सेट था इसके अंदर दो ऐसे मेंबर मिल चुके हैं आपको। कौन कौन से? 1 और -1, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे ग्रुप को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। एक तो ये चीज थी। अब क्वेश्चन दरअसल ये है, क्या 1 और -1 की हेल्प को, 1 और -1 को छोड़कर क्या कोई ऐसा मेंबर मिलता है Z के अंदर से जिसके हेल्प से पूरा का पूरा ग्रुप कंस्ट्रक्ट किया जा सके? Z आपके पास क्या था? वो ये था 0 1 2 3 अप टू सो ऑन सो फोर, -1 -2 एंड सो ऑन सो फोर। आपने ये तो बोल दिया कि जो ग्रुप है Z है वो दरअसल किन किन से जनरेट होता है। इट इज जनरेटेड 1 एंड -1 is the generator of Z। अब बात दरअसल ये थी, क्या 1 और -1 से अलग क्या कोई ऐसा मेंबर है Z के अंदर से जो जनरेटर का काम करता हो? अब एक बात बताओ मुझे, आपने ये बोला है कि अंडर एडिशन ग्रुप किस फॉर्म का बनना चाहिए? n × a टाइप का, जहां पर n क्या हो? इंटीजर हो। तो इसका मतलब ये है कि Z को किस टाइप का कंसिडर कर दिया आपने? n × a टाइप का, सच दैट n बिलोंग्स टू Z, और जहां पर a कहां से है? Z के अंदर से। अगर a को आप 1 से अलग लेते, मतलब कि नहीं तो 1 लेते नहीं -1 लेते, तो उस केस के अंदर मान लो आप 2 उठाते तो 2 × n, n कहां से? इंटीजर है, तो इसका मतलब इवन इंटीजर ही आएंगे सारे के सारे। अगर तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो 3 है उस केस के अंदर 2 की हेल्प से नहीं बनता, क्योंकि उस केस के अंदर अगर आपके पास 2 है तो 3 नहीं बना पाओगे, क्योंकि उस केस के अंदर Z के अंदर कौन कौन से मेंबर आएंगे? उस केस के अंदर G के अंदर जो इसके 2 के कोरस्पोंडिंग जनरेटर के कोरस्पोंडिंग जो मेंबर बनेंगे वो 2 के मल्टीपल ही बनेंगे सारे के सारे, इनफैक्ट इंटीजर मल्टीपल। तो इसका मतलब जो ओड मल्टीपल है वो नहीं बन पाएंगे 2 की हेल्प से। अगर आप 4 लेते हो तो भी ओड मल्टीपल नहीं बन पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि Z के अंदर से अगर आप कोई भी इवन नंबर लेते हो तो आप ओड नंबर नहीं बना पाओगे। अगर ओड नंबर लेते हो तो सारे के सारे इवन नंबर नहीं बना पाओगे। कौन कौन से नहीं बना पाओगे? सपोज दैट मान लो मैंने 3 ले लिया, तो उस केस के अंदर यहां पर पुट करता हूं तो Z है, उसके अंदर कौन कौन से मेंबर बनने पड़ेंगे? वो ये बनने पड़ेंगे। इफ a इज इक्वल टू 3 तो दैट इंप्लाइज Z को क्या बनना पड़ेगा? वो ये 3n सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो दैट इंप्लाइज को पुट करता हूं तो ये बन चुका 0 3 6 9 अप टू सो ऑन सो फोर, -3 -6 एंड सो ऑन सो फोर। ये चीज़ है। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या सिर्फ और सिर्फ ये इंटीजर ही होते हैं? और भी तो इंटीजर है जो इनसे अलग है। तो इसका मतलब ये है कि 3 की हेल्प से आप सारे के सारे इंटीजर नहीं बना पाए। इनफैक्ट अगर आप 3 को छोड़कर कोई भी ओड नंबर लेते तो भी नहीं बना पाते। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो Z है इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही जनरेटर बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? 1 और -1। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका? यहाँ से ये बन चुका कि द नंबर ऑफ जनरेटर इन Zn इज एग्जैक्टली 2। यहाँ से क्या बन चुका? एक छोटा सा रिजल्ट बन चुका, वो ये है कि द नंबर ऑफ जनरेटर in Z are exactly 2. The number of generator in Z are exactly 2। मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 ही इसके अंदर क्या है? जनरेटर बनते हैं Z के अंदर। वो दरअसल कौन कौन से नंबर है? 1 और -1 है। एक तो ये चीज़ थी। तो इसका मतलब ये भी है, वो हो चुका यहाँ से क्लियर कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि उस ग्रुप के अंदर एक से ज़्यादा जनरेटर बनते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या लिया? Z। हमने भी ये प्रूव किया है कि ग्रुप Z हमारे पास कैसा साइक्लिक ग्रुप है, इसके कितने जनरेटर बनते हैं? 2 बनते हैं। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका है? यहाँ से क्लियरिटी आ चुकी कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल इफ ए ग्रुप इज साइक्लिक देन इट हैज़ मोर देन 1 जनरेटर। It is quite possible that the number of generator
number of generator in a cyclic group is greater than 1। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि किसी कोई ग्रुप अगर साइक्लिक है तो उसके अंदर नंबर ऑफ जनरेटर है एक से ज्यादा बनते हो। कौन सा ग्रुप है? फॉर एग्जांपल जेड ले लो, इसके अंदर नंबर ऑफ जनरेटर कितने हैं? 2 है। कौन कौन से? 1 और -1। एक तो ये चीज थी। देखो बच्चों, आज मैं आपको एक सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 2 रिजल्ट है, उसके अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द केसेस आपका बहुत सा काम खत्म हो जाता है साइक्लिक ग्रुप के अंदर। वो दरअसल क्या है? वो दरअसल जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो ये है कि एनी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n is isomorphic to Zn। It is so important कि any finite cyclic group of order n is isomorphic to Zn। It is so important। बहुत बार यूज होता है CSI और नेट में भी दरअसल बहुत बार देखा गया है। बेनतार रिजल्ट इस क्वेश्चन का जो इस रिजल्ट का जो यूज होता है बेनतार, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये रिजल्ट हमारे पास। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो नंबर ऑफ जनरेटर, अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है, अगर उसका ऑर्डर n है, तो किसके आइसोमॉर्फिक है? Zn के आइसोमॉर्फिक है। एक तो ये चीज थी। अब सेकंड रिजल्ट क्या है? सेकंड जो पॉइंट है जो इसी के अंदर सेकंड रिजल्ट ये है कि एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर कोई भी इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो किसके आइसोमॉर्फिक बनेगा? Z के बनेगा। और अभी आपने ये बोला है कि नंबर ऑफ जनरेटर Z के अंदर कितने बनते हैं? एग्जैक्टली 2 बनते हैं। तो इसका मतलब ये बच्चों कि अगर कोई भी इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो उसके अंदर नंबर ऑफ जनरेटर कितने बनेंगे? एग्जैक्टली 2 ही बनेंगे। क्यों बनेंगे? अगर कोई भी ग्रुप अगर इनफाइनाइट ऑर्डर का अगर वो साइक्लिक है तो किसके आइसोमॉर्फिक है? वो Z के आइसोमॉर्फिक है। अब Z के अंदर नंबर ऑफ जनरेटर कितने हैं? एग्जैक्टली 2 है। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बन चुका? वो ये चीज बन चुका कि नंबर ऑफ जनरेटर इन एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज एग्जैक्टली 2। द नंबर ऑफ जनरेटर in any infinite cyclic group is exactly 2। हमने क्या किया दरअसल बच्चों, इन 2 रिजल्ट के कोरस्पोंडिंग ही ये कंक्लूजन बना है, ये चीज अप्लाई करके बना है। ये 2 रिजल्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो प्रूफ है बच्चों मैं बताऊंगा कि कैसे आइसोमॉर्फिक बनता है, इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। अभी वो टूल वगैरह जनरेट नहीं हुए जिसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ समझ सको। आपको एज ए रिजल्ट के तौर पर ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर कोई भी इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो किसका आइसोमॉर्फिक बनता है? Z के आइसोमॉर्फिक बनता है। अगर वो फाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, अगर उसका ऑर्डर कितना है? n है, तो दरअसल किसका आइसोमॉर्फिक है? Zn के आइसोमॉर्फिक बनता है। एक तो ये चीज़ थी। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम दरअसल क्या करते हैं, कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास क्या थी साइक्लिक ग्रुप के अंदर चलती है। वो दरअसल प्रॉपर्टी क्या है? वो ये है। देखो बच्चों, ये थी हमारे पास दरअसल बेसिक सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। खासकर जो ये 2 रिजल्ट है, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये। इन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आगे काम करना बताऊंगा आपको कैसे काम करते हैं, कैसे चीज़ें अप्लाई करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, कई बार ये चीज़ देखा गया है कि कई बार ये पूछते कि सर R है वो साइक्लिक ग्रुप है या फिर नहीं है, R स्टार साइक्लिक ग्रुप है या फिर नहीं है, C स्टार साइक्लिक ग्रुप है या फिर नहीं है, C साइक्लिक ग्रुप है या फिर नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ क्या है क्या नहीं है, अभी देखते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, इसके अंदर दरअसल क्या चीज़ चलती है
वो ये है कि कई बार ये बोलते हैं कि बच्चे की सर ये बताओ कि आर स्टार ग्रुप है मेरे पास, वो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप बनता है फिर नहीं बनता है। एक्चुअल में आर स्टार के अंदर दरअसल मेंबर कौन कौन से जाते हैं वो ये थे कि आर में से कौन सा मेंबर हटता है, यहाँ से 0 मेंबर हटता है। आपको ये पता है कि आर स्टार है, अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या बनता है, एबिलियन ग्रुप बनता है। एक तो ये चीज थी। अब बात ये थी दरअसल ये चीज चेक करना है मुझे कि आर स्टार मेरे पास जो ग्रुप है क्या वो साइक्लिक ग्रुप बनता है या फिर नहीं बनता है। एक बात बताओ बच्चों कि जो आर स्टार है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? आर में से सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर ही गया है, कौन सा गया है, 0 मेंबर। अब इसके अंदर कितने मेंबर है, इनफाइनाइट। तो इस पूरे सेट में कितने बन चुके, इनफाइनाइट। तो दैट इंप्लाइज आर स्टार के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब बात ये थी कि आर स्टार है वो साइक्लिक ग्रुप बनता है फिर नहीं बनता है। अब आपको मैंने अभी एक बात बताया था कि इनफाइनाइट ऑर्डर का अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो किसका आइसोमॉर्फिक बनेगा, वो जेड का आइसोमॉर्फिक बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आर स्टार, इफ आर स्टार इज साइक्लिक तो दैट इंप्लाइज आर स्टार को आइसोमॉर्फिक बनना पड़ेगा किसके साथ, जेड के साथ। एक तो ये चीज। अब जेड के अंदर दरअसल जो मेंबर है किस टाइप की सिचुएशन रखते हैं वो ये है कि जेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर का एलिमेंट ही एग्जिस्ट करता है और जितने भी बचे हुए एलिमेंट हैं उनका ऑर्डर कितना, इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब ये है कि जो जेड है इसके अंदर हैज ओनली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर फाइनाइट। एक तो ये चीज थी। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर का ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो फाइनाइट ऑर्डर का है, और जो बचे हुए एलिमेंट है वो कितने ऑर्डर के, सारे के सारे इनफाइनाइट ऑर्डर के हैं। एक तो ये चीज थी। सेकेंडली अब आते हैं आर स्टार पर। आर स्टार है इसके अंदर -1 मैंने एक मेंबर ले लिया। अब बात ये थी -1 है, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो दैट इंप्लाइज -1 का ऑर्डर है आर स्टार के अंदर एक नहीं है। अब बात ये थी इसका ऑर्डर कितना है। अब -1 को अगर मैं 2 टाइम रिपीट करता हूँ, मतलब मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या बनता है वो ये कि -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। तो दैट इंप्लाइज -1 का जो ऑर्डर है वो कितना बन चुका, 2 बन चुका। एक तो ये चीज। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो आर स्टार के अंदर हमें एक ऐसा मेंबर मिल चुका जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है। बट जेड के अंदर कितने मेंबर का ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर का ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और जो बचे हुए एलिमेंट है वो इनफाइनाइट ऑर्डर के हैं। बट इसके अंदर तो एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिल चुका। अगर ये दोनों के दोनों आइसोमॉर्फिक बनते तो दैट इंप्लाइज आर स्टार के अंदर भी ये प्रॉपर्टी फुलफिल होनी पड़ती जो जेड के अंदर थी। तो इसका मतलब बट जेड के अंदर तो एक भी ऐसा मेंबर नहीं है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है। तो दैट इंप्लाइज बट आर स्टार के अंदर तो आपको एक ऐसा मेंबर मिल चुका जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बन चुका कि आर स्टार इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू जेड। तो दैट इंप्लाइज आर स्टार इज नॉट साइक्लिक ग्रुप। एक तो ये चीज थी। अब सेकेंडली जिस बच्चे ने काउंटेबिलिटी आती है, काउंटेबिलिटी की है, वो भी ये चीज बता सकता था। कैसे कि आर स्टार है इट इज अनकाउंटेबल, बट जो जेड है वो आपके पास क्या है, काउंटेबल है। अगर ये आर स्टार है आइसोमॉर्फिक बनता है जेड के साथ, तो दैट इंप्लाइज आर स्टार को क्या बनना पड़ता, काउंटेबल बनना पड़ता। बट आर स्टार अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल सेट है। तो दैट इंप्लाइज आर स्टार इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू जेड, बट इट इज इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप विच इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू जेड। तो दैट इंप्लाइज आर स्टार इज नॉट साइक्लिक ग्रुप। तो इसका मतलब ये बच्चों कि जो आर स्टार आपके पास ग्रुप है वो कैसा है, एबिलियन ग्रुप है बट नॉट साइक्लिक ग्रुप। अब सिचुएशन मैंने चेंज कर दी। अब बात दरअसल मैंने ये रख दिया कि अगर आर होता मेरे पास ग्रुप तो क्या वो आइसोमॉर्फिक बनता किसके साथ, जेड के साथ, या फिर क्या जो आर है रियल नंबर का सेट है मेरे पास, क्या वो साइक्लिक ग्रुप है। ये चीज अब मुझे चेक करनी है।
देखो बच्चों कि जो R है रियल नंबर का सेट है, ये चीज चेक करना मुझे कि जो मेरे पास ग्रुप है क्या वो साइक्लिक ग्रुप है या फिर नहीं है। अब हमें तो ये पता है कि इट इज एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप तो बनता है ये। अब बात दरअसल ये थी कि जो एक ग्रुप है मेरे पास साइक्लिक बनता है फिर नहीं बनता है। अब ये ग्रुप दरअसल क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर का है। अगर ये साइक्लिक ग्रुप बनता तो दैट इंप्लाइज को क्या बनना पड़ता, आइसोमॉर्फिक बनना पड़ता है जेड के साथ। अभी जो डिस्कस किया है कि एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड, तो दैट इंप्लाइज इफ R is cyclic group, तो that implies R is isomorphic to Z, बट जो Z है इंटीजर का सेट है, इट इज काउंटेबल। बट तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बन चुका कि जो रियल नंबर का सेट है वो भी क्या बन चुका, काउंटेबल। बट जो रियल नंबर का सेट है दरअसल वो क्या है, अनकाउंटेबल, विच इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन कब आई बच्चों, जब आपने ये चीज मान लिया कि जो R है वो किसका आइसोमॉर्फिक है, Z का आइसोमॉर्फिक है। तो दैट इंप्लाइज R इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z, तो दैट इंप्लाइज R रियल नंबर का सेट इट इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। तो दैट इंप्लाइज जो R है बच्चों वो आपके पास कैसा है, एबिलियन ग्रुप तो है बट नॉट साइक्लिक ग्रुप। एक तो ये चीज थी। सिमिलरली सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग जो C है अंडर एडिशन इज नॉट ए एबिलियन सॉरी साइक्लिक ग्रुप। सिमिलरली सेम काम किसके अंदर चलता है, C के अंदर चलेगा। अंडर एडिशन ये भी आपके पास कैसा है, एबिलियन ग्रुप तो है बट नॉट साइक्लिक। क्यों, अगर ये ग्रुप अगर आपके पास साइक्लिक बनता तो किसका आइसोमॉर्फिक बनना पड़ता, उसको Z का आइसोमॉर्फिक बनना पड़ता। बट Z कैसा अपने आप में है, काउंटेबल है, तो दैट इंप्लाइज को क्या बनना पड़ेगा, काउंटेबल बनना पड़ेगा। बट ये सेट आपके पास कैसा, अनकाउंटेबल, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि जो C है अंडर एडिशन जो ग्रुप है वो आपके पास क्या नहीं बनता, साइक्लिक ग्रुप नहीं बनता, बिकॉज इट इज़ नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z। एक तो ये चीज़ थी। सिमिलरली एक और चीज़ आती है वो ये कि जो C स्टार है, जो C स्टार ग्रुप है अंडर एडिशन इट इज ऑल्सो एबिलियन बट नॉट साइक्लिक। एबिलियन बट नॉट साइक्लिक ग्रुप। क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो मेंबर है किस टाइप से एग्जिस्ट करते हैं, -1 है, इसके अंदर 2 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, 3 ऑर्डर का भी एग्जिस्ट करता है, 4 का भी एग्जिस्ट करता है। बट Z के अंदर तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, और बचे हुए एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब ये है कि जो Z है इंटीजर का सेट है उसके अंदर ना ही तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, ना ही 3 ऑर्डर का एलिमेंट है, ना ही 4 ऑर्डर का। बट C स्टार के अंदर तो आपके पास कैसे कैसे एलिमेंट है, 2 ऑर्डर का भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, 3 ऑर्डर का भी, 4 का भी और 5 का भी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसका मतलब ये हो चुका, ये कंक्लूजन बन चुका कि जो C स्टार है इट इज़ नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z, तो दैट इंप्लाइज C स्टार इज एबिलियन बट नॉट साइक्लिक। एक तो ये चीज़ थी। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल हमारे पास क्या आती है, बेसिक प्रॉपर्टी आती है। किस चीज़ की बेसिक प्रॉपर्टी है, साइक्लिक ग्रुप की अब हमारे पास क्या आती है, बेसिक प्रॉपर्टी आती है कि साइक्लिक ग्रुप के अंदर क्या क्या सर्कमस्टांसेस चलते हैं, क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी को वो फॉलो करता है। जो बेसिक प्रॉपर्टी है यही इन फ्यूचर काम आएगी जब हम चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, वो ये है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, फर्स्ट प्रॉपर्टी दरअसल क्या है मेरे पास, वो ये है कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक ग्रुप।
देखो बच्चों, अब दरअसल हमारे पास क्या चीज़ है, बेसिक प्रॉपर्टी पर हमारा काम चलेगा कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक हो तो वो किन किन चीज़ों को फॉलो करता है। नाउ कम टू द पॉइंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन but not conversely, but not conversely। प्रूफ देखो बच्चों, जो हमारे पास ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है दरअसल वो क्या बोलती है कि अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक है तो वो हमेशा क्या बनता है, एबिलियन बनता है। एक तो ये चीज़ थी। देखो बच्चों, इस थ्योरम का दरअसल जो इस प्रॉपर्टी का दरअसल प्रूफ है, हम कितने टाइप से करेंगे, दो टाइप से करने की कोशिश करेंगे। दो टाइप से कैसे बनाएंगे, किस टाइप से चलना है। फर्स्ट टाइप से प्रूफ देखते हो कैसे है कि मैंने क्या कर लिया, फर्स्टली मान लिया लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप। अब टारगेट मेरा ये है दरअसल इस चीज़ को प्रूव करना है कि जो जी है आपके पास क्या बनता है, एबिलियन बनता है। अब देखो बच्चों, जी आपके पास क्या साइक्लिक ग्रुप है, तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि जी के अंदर एक ऐसा मेंबर एग्जिस्ट करता है जिसकी हेल्प से हर मेंबर को आप बना सकते हो जी का। तो दैट इम्प्लाइज आप ये भी बोल सकते थे कि एक ऐसा जनरेटर एग्जिस्ट करता है जिसकी हेल्प से पूरा पूरा ग्रुप है वो जनरेट किया जा सके। तो दैट इम्प्लाइज सिंस जी साइक्लिक, तो दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट जी इज जनरेटेड बाई ए, या फिर जो जी के हर मेंबर है वो किस टाइप के हो, वो इस टाइप के बनते हो। अब देखो बच्चों, मेरा टारगेट ये है कि जी को कैसा प्रूव करना है, एबिलियन शो करना है। एबिलियन कब बनता है, अगर वो कॉम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करता हो। कॉम्यूटेटिविटी क्या थी कि इसके अंदर से दो मेंबर लो, आर्बिट्री मेंबर लो, वो क्या करते हो, कॉम्यूट करते हो। तो दैट इम्प्लाइज हर मेंबर क्या करना स्टार्ट कर देंगे, कॉम्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। मैंने क्या कर लिया, दो मेंबर उठाए जी के अंदर से, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी। अब देखो बच्चों, एक्स और वाई कहाँ से है, जी के अंदर से है। जी का हर एक मेंबर इस फॉर्म का बनता है। तो दैट इम्प्लाइज जो x है वो किस फॉर्म का बनेगा, वो ये x इज इक्वल टू ए की पावर r टाइप का, सच दैट r कहाँ से है, z के अंदर से। और y किस फॉर्म का बनेगा, a की पावर s टाइप का, सच दैट जो s है वो कहाँ से है, इंटीजर के अंदर से, इंटीजर है। मैंने क्या कर लिया, x इंटू वाई बनाया। अब देखो बच्चों, जो x इंटू वाई है दरअसल वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा कि x इंटू वाई है, x की वैल्यू पुट कर दी, a की पावर r, y की वैल्यू पुट कर दी a की पावर s, बेस सेम पावर ऐड कर दिया इसको, a की पावर r प्लस s, इसको कैसे लिख दिया, a की पावर s प्लस r, इसको कैसे लिख दिया, a की पावर s इंटू a की पावर r। a की पावर s की वैल्यू दरअसल कितनी थी, वो थी मेरे पास y थी, और a की पावर r की क्या थी, x थी। तो इसका मतलब है x इंटू वाई है वो किसके इक्वल बन चुका, y इंटू एक्स के अकॉर्डिंग। तो दैट इम्प्लाइज एक्स और वाई क्या थे, आर्बिट्री मेंबर था जी का। तो दैट इम्प्लाइज दिस सिचुएशन इज होल्ड फॉर ऑल मेंबर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। तो दैट इम्प्लाइज जी क्या बन चुका, यहाँ से एबिलियन ग्रुप बन चुका। तो दैट इम्प्लाइज जी इज ए एबिलियन ग्रुप। एक तो ये चीज थी। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई भी ग्रुप दरअसल मेरे पास साइक्लिक ग्रुप है तो हमेशा क्या बनेगा, वो एबिलियन श्योर है, वो बनेगा ही बनेगा बाय दिस प्रूफ। एक तो ये चीज़ थी। सेकेंडली, अब मैंने ये बोला कि कन्वर्स इस चीज़ का ट्रू नहीं है, मतलब ये है कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कोई ग्रुप हमारे पास एबिलियन तो बनता हो बट नॉट साइक्लिक हो। अब एक बात बताओ बच्चों, अभी मैंने डिस्कस किया था कन्वर्स पार्ट के अकॉर्डिंग, और देखते हैं इसको कि वो दरअसल क्या है, काउंटर एग्जाम्पल क्या बनता है, वो ये। देखो बच्चों, अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो R स्टार है, R अंडर एडिशन C स्टार है, वो दरअसल मेरे पास जो एक ग्रुप है वो एबिलियन तो है बट नॉट साइक्लिक। काउंटर एग्जांपल क्या है, कन्वर्सली क्या बनेगा उसका, वो ये है। मैंने क्या कर लिया, एक ग्रुप लिया, R ले लिया, R स्टार ले लिया। चलो, ये दरअसल जो ग्रुप है मेरे पास वो कैसा है, एबिलियन है, सिंस दिस ग्रुप इज एबिलियन। और अभी हमने ये प्रूव किया था कि जो ये ग्रुप है R स्टार एबिलियन तो है बट नॉट साइक्लिक। तो दैट इम्प्लाइज सिंस R स्टार इज एबिलियन बट नॉट साइक्लिक, तो इसका मतलब ये है बच्चों
कि जो साइक्लिक ग्रुप है वो हमेशा ही एबिलियन ग्रुप तो बनता ही बनता है, बट जो एबिलियन ग्रुप है वो साइक्लिक बने ये कोई ज़रूरी नहीं। फॉर एग्जांपल आर स्टार ले लो, आर ले लो, सी स्टार ले लो, सी ले लो, ये चारों ग्रुप आपके पास कैसे एबिलियन तो है बट नॉट साइक्लिक। एक तो ये चीज़ थी। सेकेंडली, अभी मैंने आपको ये बताया था कि इसका जो प्रूफ हम दो टाइप से करेंगे। दो टाइप से कैसे करेंगे, एक तो अभी जो डिस्कस किया, दूसरा और टाइप से डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, दूसरे टाइप से कैसे डिस्कस करते हैं, इसका एक और प्रूफ बना सकते हैं हम। कैसे? देखो बच्चों, जो ग्रुप आपके पास कैसा है वो साइक्लिक ग्रुप है, और हमें ये चीज़ शो करना है कि वो अब ग्रुप आपके पास साइक्लिक है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि या तो वो फाइनाइट ऑर्डर का हो या वो कैसा हो, इनफाइनाइट ऑर्डर का हो। इट इज़ ग्रुप कैसा आपके पास साइक्लिक ग्रुप है, तो दैट इम्प्लाइज, ये बात तो श्योर है बच्चों कि या तो वो फाइनाइट ऑर्डर का होगा या फिर इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा। दोनों केस उठा लिए मैंने कि ग्रुप आपके पास कैसा है, वो साइक्लिक ग्रुप गिवन है, तो दैट इम्प्लाइज या तो वो कैसा है, फाइनाइट ऑर्डर का है, या फिर वो कैसा है, इनफाइनाइट ऑर्डर का है। अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो किसका आइसोमॉर्फिक है, Z का आइसोमॉर्फिक है। तो इसका मतलब वो किस चीज़ का आइसोमॉर्फिक बनेगा, Z का आइसोमॉर्फिक बनता है। और जो Z ग्रुप है, हमें ये पता है कि जो ग्रुप Z है, इंटीजर का सेट है, दिस वन इज ऑलवेज एबिलियन। एक तो ये चीज़। सेकेंडली, अब ग्रुप कैसा गिवन आपको, सेकंड केस ही अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या हो मेरे पास, फाइनाइट हो, और ग्रुप कैसा है, साइक्लिक है। मान लिया ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का है, तो दैट इंप्लाइज ग्रुप का ऑर्डर मैंने क्या मान लिया, n मान लिया। अब ग्रुप साइक्लिक है, अभी हमने जो डिस्कस किया था कि अगर कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप अगर उसका ऑर्डर n है तो किसका आइसोमॉर्फिक है, Zn का आइसोमॉर्फिक है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जी क्या बन जाएगा, आइसोमॉर्फिक बन जाएगा Zn के साथ। अब Zn ग्रुप हमारे पास ये पहले डिस्कस कर चुके, इट इज ऑलवेज एबिलियन। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई भी ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, जितनी पॉसिबिलिटी बनती है वो सारे के सारे क्या बनती है, एबिलियन बनती है। तो इसका मतलब ये हो चुका कि अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो हमेशा क्या बनता है, एबिलियन है, श्योर है, वो बनेगा ही बनेगा। बट इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि हमारे पास जो ग्रुप है वो एबिलियन तो बनता हो बट नॉट साइक्लिक है। वही एग्जांपल आर स्टार उठा लो, सी उठा लो, सी स्टार उठा लो। ये हमारे पास क्या बच्चों दूसरा प्रूफ था इस चीज़ को करने का।